नमस्कार दोस्तों। मैं तरुण शर्मा, आपका दोस्त, आज फिर हाजिर हूँ कुछ मनों के भाव आपसे साझे करने के लिए। क्योंकि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, हमारा सौभाग्य है कि हम एक ऐसे देश में जन्मे हैं जहाँ हमें बचपन से पूजा, अर्चना, प्रार्थना, इन चीज़ों से जोड़ दिया जाता है। हम सभी ईश्वर, इस असीम सत्ता के प्रति एक श्रद्धा का भाव रखते हैं और हम सब अपने आप को भक्त मानते हैं। किसी भी रूप में, किसी भी पीर पैगंबर के, गुरु के हम अनुयायी हैं। हम ये मानते हैं कि हम भक्त हैं। आइए इस बात पर कुछ भाव साझे करते हैं। ये कैसी भक्ति है? क्योंकि जब गुरु प्रसन्न होते हैं और अपना स्वरूप प्रदान करते हैं तो वहाँ भक्ति की शुरुआत होती है। और भक्ति ऐसी होती है कि वहाँ उसके बाद कुछ शेष नहीं रह जाता, परिपूर्ण हो जाती है। फिर वो जो कहा गया है, संत हृदय नवनीत समाना, कि वो दया का ऐसा भाव होता है कि जैसे मक्खन को हल्की सी आंच लगती है तो वो पिघल जाता है। संत हृदय भी किसी को दुख तकलीफ में नहीं देख सकते। वो प्रेम में ऐसे सरोबार होते हैं, उनकी भक्ति उस लेवल पर पहुंच चुकी होती है, उस दर्जे पर पहुंच चुकी होती है कि उन्हें किसी से कोई वैर भाव नहीं होता, कोई पराया नहीं होता। वो ईश्वरमय हो चुके होते हैं। तब भक्ति शुरू होती है। पर जहां भूख है, जहां ये भाव है कि मैं किसी से छीन लूं, जहां पर इस भाव को लेकर मैं चल रहा हूं कि मुझे कोई भौतिक प्राप्ति हो जाए, मुझे कोई सत्ता के भाव अंदर बैठे हैं, मेरे मन में किसी पदवी की भूख है, पैसे की भूख है, लालसा है, लालच है, और किसी भी तरीके से मैं छीन लेना चाहता हूं, तो वहां भक्ति कायम नहीं होती। क्योंकि भक्ति तो उस प्यार का एक उपहार है। जब मैं उस स्थान पर पहुंचता हूं जहां कुछ शेष नहीं रह जाता, तो गुरु भक्ति प्रदान करता है। ये चीज सोचने की है कि मैं कहाँ खड़ा हूं। क्योंकि भक्ति जानकारी के बाद शुरू होती है। जब मैं जान जाता हूं कि इस जीवन में जो नजर आ रहा है, जो जीवन इस शरीर में चल रहा है, वो ही असलियत है। क्योंकि ये प्रभु कुल कायनात में, कुल यूनिवर्स में, इस कुल दुनिया में जिसे हम कहते हैं, समाया हुआ है और प्राण जीवन बनकर बह रहा है। गुरु कृपा से नजर आता है तो भक्ति शुरू होती है। क्योंकि फिर मुझे समझ आ जाता है कि मैं और ये एक हैं। फिर ये बाकी सब भौतिक प्राकृतिक चीजें, इसके कोई मूल्य नहीं रह जाता। क्योंकि जो प्राकृतिक है वो शरीर से जुड़ी हुई है।
जितनी भूख है उस शरीर के साथ है। किसी की भूख 2 रोटी से शांत हो जाती है और किसी की भूख शांत ही नहीं होती। उसको आप खाने से उसको कोई मतलब नहीं होता। वो भूख पैसे की भी हो सकती है, वो लालच की हो सकती है, और जब लालच बढ़ जाता है तो भक्ति नहीं रहती। जब ये दुनियावी पदार्थ हम पर हावी हो जाते हैं फिर भक्ति नहीं रहती, क्योंकि फिर मैं शरीर से जुड़ गया और शरीर ईश्वर नहीं है। बड़े बड़े महाराजा भी इस जीवन में आए और अपना जीवन जीकर चले गए और कह गए कि यहां से एक कतरा भी आप साथ नहीं ले जा सकते। हमने इतना कुछ सुना है, इतना कुछ देखा है हमारे जीवन में। हमने बहुतों को जाते हुए देखा है, पर क्या शेष रहता है? जो प्यार से मैंने किसी के दिल को छुआ है वो याद रह जाती है, वो शेष रह जाता है। कितने दिलों में मैं धड़कता हूं प्यार बनकर, ये शेष रह जाता है। इसी की गिनती है, इस बात की गिनती नहीं कि मैंने कितना दान दिया। इस बात की गिनती नहीं होती कि मैंने कितने तीर्थ स्थानों की यात्रा की है। इस बात को भी कोई याद नहीं रखता कि मैंने कितना रईसी का जीवन जिया है या मैं कितनी ऊंची पदवी पर था। याद रखा जाता है तो मेरा जीवन, याद रखा जाता है तो वो प्यार जिससे मैंने दिलों को छुआ है। और यही भक्ति का असल स्वरूप है। जिसके पास हर साधन उपलब्ध है वो उपदेश दे सकता है, वो ये कह सकता है कि आप 24 घंटे बस इसी ईश्वर की आराधना में गुजार दीजिए। पर जिस इंसान को उठकर फिर वो कमाई के लिए भागना पड़ता है, उस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से गुजरना पड़ता है, वो कहता है मेरा पेट भरा होगा, मेरे घर में मेरे खर्चे पूरे होंगे तो मेरी भक्ति शुरू होगी। और ये यथार्थ भी है। और ईश्वर ने यही कहा है कि प्रकृति ने अपना काम करा लेना है, पर जीवन में प्रभु, ये ईश्वर, ये असीम सत्ता प्यार बनकर बह रही है। जैसे चीनी की बोरी में आप कहीं भी कोशिश करें, सुआ मारें, तो चीनी ही बाहर आएगी, कुछ और बाहर आ ही नहीं सकता, क्योंकि चीनी ही है। इसी तरह से जो ईश्वरमय हो जाता है, जो भक्त बन जाता है, उसके अंदर से सिर्फ प्यार ही बाहर आता है। नफरत आ ही नहीं सकती, क्योंकि है ही नहीं। वो जान चुका है। और इसी को भक्ति कहते हैं। जब मैं प्रेममय हो जाता हूँ, कंप्लीटली अपने आप को इस प्यार में सरोबार कर लेता हूँ, मेरे बोल मीठे हो जाते हैं, मेरा व्यवहार पवित्र हो जाता है, इसका नाम भक्ति है। सिर्फ नाम जपने से, सिर्फ कुछ क्षण के लिए प्रार्थना कर लेने से, पूजा कर लेने से, कहीं पर नमाज अदा कर लेने से या कहीं मत्था टेक लेने से भक्ति पूर्ण नहीं होती। भक्ति तो जब मैं जान जाता हूँ, जब मैं एक हो जाता हूँ, वहां से भक्ति की शुरुआत होती है।
और फिर ये जीवन जितने समय चलता है ये परिपूर्ण होता है, ये ईश्वरमय होता है। इसका फिर 24 घंटे कनेक्शन इस ईश्वर से रहता है, क्योंकि एक हो चुका होता है। पर अगर वो कनेक्शन कहीं टूट जाए तो फिर ये प्रकृति हावी हो जाती है। सोचिए हम किस श्रेणी में खड़े हैं। मैं कैसा जीवन जीना चाहता हूँ? क्या मैं वाकई में भक्त हूँ? क्या मैं इस प्यार से सरोबार हूँ? क्या मैं इंसानों के दिलों को छू रहा हूँ? क्या ये प्रेम मेरा असीम है? अगर है तो मुबारक है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि आप सही मायने में भक्ति को पहचान पाएं, सही मायने में भक्त बन पाएं, क्योंकि ये प्रेम से ऊपर कुछ नहीं है। जीवन के अंदर सबसे बड़ा मूल्य इसी का है, जब मैं इस प्रेम से हर किसी के दिल को छू पाऊं, हर किसी के दिल में बस जाऊं। क्योंकि है तो सारा एक ही, दिख ही रहा है कि सब अलग अलग हैं, पर जब ये आवरण हटे तो फिर यही रह जाता है और तब फिर इंसान भक्त कहलाने लायक बन जाता है। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। ये जीवन अनमोल है, हर एक के दिल को छूते रहें। आपसे फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं आपका दोस्त तरुण शर्मा। अगर ये भाव पसंद आए हों तो ज़रूर शेयर करें, ज़रूर आगे बढ़ाएं और मुझे भी अपनी इस यात्रा में याद रखें। नमस्कार।